सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूँ। निवेदन सिर्फ इतना सा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करते हुए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारत ही नहीं, पूरे विश्व भर के अंदर जितने भी क्रिमिनल्स हैं, मर्डरर्स हैं, उन सबको ये लगता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है और जब वो कोई क्राइम करते हैं तो उनकी जो प्लानिंग होती है वो सुपर से ऊपर वाली होती है और उनको लगता है कि इतना परफेक्ट उनका क्राइम है कि कोई उनको पकड़ नहीं सकता, कोई पुलिस वाला उनके पीछे कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि हर क्रिमिनल को, कातिल को ये लगता है कि वो तो क्राइम के बाद अपने पीछे कोई सुराग छोड़ने ही नहीं वाले। और इसी ओवर कॉन्फिडेंस के कारण बहुत सारे क्रिमिनल, मर्डरर क्राइम कर जाते हैं, हत्याएं कर जाते हैं। अगर वो लोग अपने ऊपर थोड़ा सा भी कभी शक कर लेना तो शायद वो डर जाएं और फिर बहुत सारे ऐसे क्राइम हो जो कभी हो ही ना। सोनम और राज कुशवाहा के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ जब उन्होंने राजा रघुवंशी को मारने की प्लानिंग करी। उनको अपने क्राइम पर, अपने क्राइम करने के तरीके पर, अपनी प्लानिंग के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा था और उनको यह लग रहा था कि उन्होंने एक बहुत फुल प्रूफ प्लान बनाया है और भारत की पुलिस उन तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगी। उनको बहुत भरोसा था कि उनको कभी सजा नहीं मिलेगी और किसी को पता नहीं चलेगा कि राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी को मारा है। आप सबको पता ही है कि मेघालय की पुलिस लगातार परसों से इन पांचों लोगों से पूछताछ कर रही है, सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा और जो तीनों उनके साथी मर्डरर्स हैं उन सब से। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो भी मैंने आपको बताई। अब लगातार जो इंटरोगेशन हो रहा है पुलिस कस्टडी के अंदर, उसमें मेघालय की पुलिस ने सोनम रघुवंशी से पूछा कि तुम अच्छे घर परिवार से आती हो, पढ़ी लिखी हो, बहुत संपन्न परिवार में तुम्हारी शादी हुई, बहुत अच्छे लड़के से तुम्हारी शादी हुई, बहुत बढ़िया तुम्हारी जिंदगी गुजर सकती है, तो तुमने ये मर्डर क्यों किया? और जब तुमने मर्डर किया अपने पति का तो एक बार क्या तुमको डर नहीं लगा? एक बार तुमने ये नहीं सोचा कि अगर मैं पकड़ी गई तो मेरा क्या होगा? मेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मुझे बहुत बड़ी सजा मिल सकती है और मेरे साथ साथ मेरा पूरे का पूरा परिवार भी बर्बाद हो जाएगा, बदनाम हो जाएगा। तो जानते हैं सोनम रघुवंशी ने पुलिस को क्या बोला? उसने कहा इंटरोगेशन में कि भाई मुझे इस बात का पूरा भरोसा था कि पुलिस को राजा रघुवंशी की कभी लाश ही नहीं मिलेगी। उसने कहा कि हमने उसकी लाश को वेल प्लान्ड तरीके से ठिकाने लगा दिया था और हम ये जानते थे कि जो स्पॉट हमने चुना है वहां पर रिकवर ही नहीं हो पाएगी बॉडी राजा की, और यदि लाश नहीं मिलती है तो बात साफ है कि कोई एविडेंस नहीं है। नो बॉडी, नो एविडेंस, नो एविडेंस, नो केस। और जब कोई केस ही नहीं है, कोई बॉडी नहीं है, एविडेंस नहीं है, तो सोनम रघुवंशी के ऊपर परिवार, पुलिस, समाज कोई भी शक कैसे कर सकता था? और फिर उसकी गिरफ्तारी, उसको सजा का तो प्रश्न ही नहीं होता, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने प्लानिंग करी थी, उसमें जो उन्होंने जगह चुनी थी, उस जगह की तस्वीरें आप देखिए। अभी ये जगह चेरापूंजी की है। ये जो फोटो आप झरने की देख रहे हैं, ये एक बड़ा फेमस चेरापूंजी का झरना है, बड़ा नोन पिकनिक स्पॉट है, लेकिन यहां आने जाने में बड़ी तकलीफ होती है, बहुत नीचे जाना पड़ता है, बहुत ऊपर चढ़ना पड़ता है। ये जो जगह की मैं तस्वीरें आपको दिखा रही हूं, ये एक ऐसा पिकनिक स्पॉट है जो एकदम सुनसान रहता है, जो एकदम खाली रहता है, जहां पर अक्सर लोग नहीं जाते हैं, बहुत कम जाते हैं, और अगर जाते भी हैं तो गाइड्स के साथ जाते हैं। सोनम अपने जो साथी थे 3 किलर्स, उनके साथ लगातार चेरापूंजी में एक राइट स्पॉट को खोज रही थी राजा को खत्म करने के लिए। और ये जो जगह है, इसके बारे में वहां पर जो लोकल गाइड थे उन्होंने सोनम और राजा को बताया था, और इस जगह को देखकर, इसके बारे में सुन करके उसकी आंखों में एकदम चमक आ गई।
उसको लगा कि दिस इज द परफेक्ट स्पॉट टू किल राजा, और उसके बाद इस झरने में जा करके पिकनिक मनाने की प्लानिंग की गई। और राजा यहां पर बताया जाता है कि गाइड को लेकर के जाना चाहता था, लेकिन सोनम ने गाइड ले जाने से भी मना कर दिया। उसने बोला कि नहीं, हमें रास्ता पता है, इट इज वेरी सिंपल, हमें कोई साथ में नहीं चाहिए। लेकिन वो जो 3 पपलू थे उनको वो लेकर के चली गई, राजा से ये बोल करके कि ये तो हमारे प्रदेश के हैं, साथ में चलेंगे तो अच्छा ही है, 2 से भले 5। वो लोग साथ में आ गए, साथ लग गए, नीचे गए, ऊपर आए, सब थके हुए थे। और उसके बाद जब ऊपर आ गए, सारी रेकी कर ली गई, तब राजा को टॉयलेट आया और उसको टॉयलेट जाना था। अब चूंकि खुली जगह है, यहां पर कोई टॉयलेट तो है नहीं, तो वो किसी ओपन जगह में टॉयलेट जाने के लिए आगे बढ़ा। और जब आगे निकला तो थोड़ा आगे जाकर के एक सुनसान जगह में ही वॉन्टेड टू रिलीव हिमसेल्फ। और उसी समय ये जो तीनों कातिल थे, जो सुपारी किलर नहीं है, ये बात भी साफ हो गई है, ये राजा के दोस्त और एक राजा का कजन है, ये लोग उसके पीछे गए। और जब वो टॉयलेट कर रहा था, तब पहला वार पीछे से उसके सर पर बहुत जोर से आकाश ने किया। और जब उसके ऊपर वार हुआ तो वो सकते में आ गया, और वो जब आगे मुड़ा तो दूसरा वार उस पर दूसरे व्यक्ति ने किया। और जब दूसरा वार हुआ तो ऑब्वियसली चीखने चिल्लाने की आवाज आई। सोनम जो दूर खड़ी थी वो भी उस स्पॉट में पहुंच गई जहां पर ये तीनों लोग राजा को मार रहे थे। और उसके बाद सबसे दुख की बात यह है कि राजा ने अपनी आंखों से मरने से पहले ये सच देखा कि उसकी जिंदगी खत्म करने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी वो पत्नी है जिसको उसने टूट कर प्यार किया, जिसके लिए वो जिंदगी में कुछ भी कर गुजरने को तैयार था, और जिसके साथ वो हनीमून मनाने के लिए उसकी हर बात मान करके यहां तक आया था। पुलिस ने पूछा कि जब राजा की सांसें टूट रही थी, वो मर रहा था, तो क्या उसने तुम्हें देखा था, क्या उसको पता चला था कि तुम उसको मरवा रही हो? तो सोनम ने तो मना किया कि नहीं, मैं दूर खड़ी थी, क्योंकि वो अभी भी अपने आप को बचाना चाहती है ना, वो चाहती है कि ये तीनों ही पकड़े जाए। लेकिन वो जो तीनों मर्डरर्स हैं, जो तीनों लड़के हैं, उन्होंने बोला कि जब दूसरा वार हुआ तब सोनम पास आ गई थी, सोनम खड़ी थी वहां पर, राजा तब भी जिंदा था, राजा की आंखें खुली हुई थी, और उसने सोनम को देखा था। और उसके बाद ये जो जगह है, इन सीढ़ियों पर चढ़ करके चारों ने राजा को उठाया और ये जो खाई है, इस खाई में नीचे फेंक दिया। और यहां पर सोनम को लगा कि कोई भी राजा की बॉडी को रिकवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि जंगली एरिया है, नीचे जंगली जानवर होंगे, बहुत भयंकर खाई है, पुलिस जा नहीं पाएगी, खोज नहीं पाएंगे, और कभी राजा नहीं मिल पाएगा। और इसी कॉन्फिडेंस में वो वापस इंदौर चली गई थी। आराम से वो 26 मई से रह रही थी इंदौर में टिल 2 जून, जब तक कि राजा की बॉडी रिकवर नहीं हुई। जैसे ही राजा की बॉडी रिकवर हुई, तब पहली बार ये खतरनाक साजिशकर्ता औरत डरी थी, और तब इसको घबराहट हुई, और तब इन्होंने अपने प्लान बी, प्लान सी बनाए, जिसमें गाजीपुर वगैरह आया। ये बात मैंने आज आप लोगों को इसलिए बताई ताकि एक तो ये समझ में आ जाए कि जस्ट बिकॉज सोनम एक महिला थी तो उसके बारे में बात ना की जाए, ये गलत है। वो एक बहुत खतरनाक ड्रेडेड क्रिमिनल है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और दूसरी बात कि किसी भी क्रिमिनल को यह नहीं सोचना चाहिए कि क्राइम करने के पश्चात वो बच जाएगा या बच जाएगी, क्योंकि देयर इज नथिंग लाइक परफेक्ट क्राइम। हर क्रिमिनल अपने पीछे सबूत छोड़ जाता है, और इस देश की पुलिस बहुत केपेबल है। कुछ भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन बाकी बहुत केपेबल है। और जहां से भी हो, सोनम, राज रघुवंशी जैसे क्रिमिनल्स को वो खोज करके निकालेंगे, और राजा रघुवंशी को जरूर न्याय देंगे। तो राज कुशवाहा और
सोनम रघुवंशी की सजा उन 3 पपलुओं के साथ तय है, इसमें कोई शक नहीं है। फिर से राजा की आत्मा की शांति के लिए, उसकी आत्मा की क्लोजर के लिए प्रार्थना करते हुए इस वीडियो के लिए अपनी वाणी को विराम दे रही हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।